आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ कब होते हैं? एक कथा आती है, आप भी सुनिए। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो रास्ते में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण खुश होता हुआ अपने सुखद भविष्य के सपने देखता हुआ घर की ओर लौट चला। लेकिन उसके दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वह उसके साथ ही चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उसकी वो पोटली छीन ली। अब ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन ने उसको देखा तो सारी बात पूछी और फिर सोचा कि ये तो बड़ा अभागा है। अर्जुन ने फिर उसको अपने मानिक दिया, जो बड़ा मूल्यवान था। ब्राह्मण उसको लेकर घर पहुंचा। उसे घर में एक पुराना घड़ा रखा था, जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं लाया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के डर से उस मानिक को उस घड़े में छुपा दिया, परंतु उसका दुर्भाग्य तब भी साथ साथ ही था। अब वह थका मांदा था, सो गया। अब इस बीच उसकी पत्नी जो है नदी में जल लेने गई, लेकिन मार्ग में उसका घड़ा टूट गया। अब उसने सोचा कि घर में एक पुराना घड़ा रखा है, उसको ले जाती हूँ। ये सोचकर वह घर लौटी और पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को पानी में डुबोया, वह मानिक जो है जल में बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो उसने भाग्य को कोसा और फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उसको भिक्षा मांगते हुए देखा तो उससे कारण पूछा, और सारी बात सुनकर अर्जुन को बड़ी निराशा हुई और मन ही मन सोच लगा, कितना अभागा है, ये कभी सुखी नहीं हो सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला शुरू होती है। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी हुई मुद्राएं और मानिक भी इसकी गरीबी को मिटा नहीं पाए, 2 पैसे से इसका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु मुस्कुराए और फिर अर्जुन से बोले, इसका पीछा करो। अब रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे का तुच्छ दान भी भगवान ने दिया क्यों है? ये कैसी लीला है उनकी, इससे क्या होगा? यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक मछुआरे पर पड़ी। अब उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है, जो निकलने के लिए तड़फ रही है। और ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसे से उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डालकर नदी में डालने के लिए चल दिया। तभी मछली ने मुख में से कुछ निकाला तो ब्राह्मण ने देखा, है तो वही मानिक है जो उसने घड़े में छुपाया था। अब ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था, जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूट ली थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा, मिल गया, तो वह डर गया। सोचा कि ब्राह्मण ने उसको देख लिया है और पहचान भी लिया है, अब वह चिल्ला रहा है, अब जाकर राजा से शिकायत कर देगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और रोया, और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं उनको वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना रह न सके। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी माया है, कैसी लीला है आपकी? जो कार्य थैली व स्वर्ण मुद्राएं और एक मूल्यवान मानिक भी नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसों से हो गया। कैसा चमत्कार है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अपनी अपनी सोच का परिणाम है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भरी स्वर्ण मुद्राएं दी और मूल्यवान मानिक दिया, तब इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने सुख के बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने इसको 2 पैसे से दिए, तब इसने दूसरों के दुख के बारे में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला करते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं, और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। कहानी का सार ये है कि जब आप परोपकार कर रहे होते हैं, तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। तुलसीदास जी ने भी धर्म के बारे में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। जब ईश्वर कृपा करने पे आए तो कोई भी आपकी किस्मत को चमकने से रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।